बिहार में भाजपा की बम्पर जीत हुई है और वो इस सूबे के अभी तक के राजनीतिक इतिहास में सबसे बड़ी पार्टी बनकर भाजपा उभर गई है। लेकिन ऐसा होते ही विपक्ष ने फिर से पुराना राग अलापना शुरू कर दिया है कि बिहार में एक बार फिर से वोट चोरी हुई है। आइए देखते हैं इस आरोप में आखिर कितना दम है। नमस्कार, उदय इंडिया डेस्क में स्वागत है आपका। मैं हूं अंशुमान आनंद। बिहार में आरजेडी को 25 सीटें मिली हैं, लेकिन उसका वोट प्रतिशत सबसे ज्यादा यानी 23% है, जबकि बीजेपी को मात्र 20% वोट मिले हैं, लेकिन वो 89 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर गई है। इस आंकड़े को सामने रखकर विपक्ष एक बार फिर से वोट चोरी का आरोप लगा रहा है, लेकिन सच्चाई ये है कि आरजेडी का वोट प्रतिशत इसलिए ज्यादा है क्योंकि वो 143 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, जबकि बीजेपी ने मात्र 101 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिस पर उसे 20% वोट मिले हैं। अगर भाजपा भी 143 सीटों पर चुनाव लड़ती तो उसका वोट शेयर आरजेडी से बहुत ज्यादा हो सकता था। ये एकमात्र तर्क बिहार में वोट चोरी के आरोप को खारिज कर देता है। लेकिन अगर आप गठबंधन की दृष्टि से देखें तो बिहार का चुनाव पार्टियों ने अलग अलग नहीं लड़ा था, बल्कि गठबंधन करके लड़ा था। इसीलिए एक तरफ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन था यानी एनडीए था, दूसरी तरफ महागठबंधन था जिसमें कांग्रेस, आरजेडी और 2 कम्युनिस्ट पार्टियां शामिल थी। अब एनडीए को 46% वोट मिले, जबकि महागठबंधन के खाते में आए 38% वोट, यानी दोनों गठबंधनों को मिले वोट में 8% का अंतर है, जो कि बहुत ही ज्यादा है। हम अक्सर देखते हैं कि चुनावों में 1 से 2% वोट प्रतिशत का जो फर्क होता है वो बहुत बड़ा और बहुत भारी उलटफेर करने की ताकत रखता है, जबकि यहाँ तो दोनों गठबंधनों के बीच 8% के वोट प्रतिशत का फर्क है। दोनों गठबंधनों के बीच 8% का अंतर लोकसभा चुनाव के दौरान भी देखा गया था, जो कि विधानसभा चुनाव में भी रिपीट हुआ, दोहराया गया है। महागठबंधन इस अंतर को पाट नहीं पाया। लोकसभा चुनाव के दौरान एनडीए को महागठबंधन से 34 लाख ज्यादा वोट मिले थे, जबकि विधानसभा चुनाव में उसे 44 लाख वोट ज्यादा मिले हैं। वहीं 2020 के आंकड़ों पर गौर करें तो एनडीए को 2020 में 12,000 ज्यादा वोट मिले थे महागठबंधन से, और इस बार 44 लाख ज्यादा वोट मिले हैं। लेकिन एनडीए को वोटों की इस बढ़त के पीछे चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी को मिले वोट 5% वोट जो थे उसको मिले हैं, और उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएसपी को मिले 1% वोटों के योगदान को कम करके नहीं देखा जाना चाहिए, क्योंकि 2020 में ये दोनों ही पार्टियां एनडीए में शामिल नहीं थी। मोटे तौर पर देखा जाए तो महागठबंधन यानी कांग्रेस और आरजेडी के वोट कम नहीं हुए हैं, लेकिन एनडीए का वोट जरूर बढ़ गया है, क्योंकि उसमें एलजेपी और आरएलएसपी का वोट बैंक जुड़ गया है। इस चुनाव ने एक बात ये भी साबित कर दी है कि आरजेडी का पुराना MY यानी मुस्लिम यादव का फार्मूला अब विनिंग फार्मूला नहीं रहा है, क्योंकि उसे अपने इस वोट बैंक के समर्थन में दूसरा वोट बैंक तैयार करने की भी जरूरत है। जब तक ये अतिरिक्त वोट बैंक तैयार नहीं होगा, तब तक महागठबंधन चुनाव बिहार में जीत नहीं पाएगा। लेकिन इन चुनाव में एक बात यह भी स्पष्ट हो गई है कि बीजेपी के वोट बैंक में नए युवा वोटर और महिलाएं भी जुड़ती जा रही हैं, जिन्होंने भाजपा को बिहार में सबसे बड़ी पार्टी बना दिया है। और ये बताता है कि भविष्य में भी महागठबंधन और कांग्रेस को का जो सपना है कि भाजपा को वो हरा देंगे, ये पूरा नहीं हो पाएगा। जय हिंद, जय भारत।